खुश हो जा रुकैया, तेरी किस्मत जग गई। तेरी शादी शहर के सबसे अमीर इंसान मियां जमील से होने वाली है। प्लीज मुझसे मेरी जिंदगी मत छीनो। मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ, मेरी पढ़ाई अधूरी है। और मियां जमील तो 68 साल के हैं। भाईजान, अम्मी अब्बू होते तो क्या वो भी यही करते? रुकैया, यह 18 साल की मासूम बच्ची, जिसकी किस्मत में उसके अपने भाई ने एक बूढ़े का नाम लिख दिया था, जो बूढ़ा उसका दादा भी हो सकता था। सबको लगा कि अब रुकैया की जिंदगी खत्म हो गई, मगर उन्हें क्या मालूम था कि अल्लाह की तकदीर के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, और जब वो कर्म करता है तो जमीन आसमान एक कर देता है। जब वो सिर्फ 8 साल की थी, तभी उसके अब्बू और अम्मी का एक ट्रक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उस दिन से रुकैया अपने बड़े भाई इरफान और भाभी रुखसाना के रहमो करम पर जी रही थी। भाई इरफान तो नेकदिल इंसान था, दिल का साफ, मगर अफसोस कि वो अपनी तेज तर्रार और जहरीली जुबान वाली बीवी रुखसाना के सामने बिल्कुल कमजोर था। रुखसाना, वो औरत जिसके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसकी नजर में रुकैया एक बोझ थी, एक मुफ्तखोर, एक फालतू का खर्चा। फजर की अजान के साथ ही रुकैया की मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। सूरज निकलने से पहले ही रुखसाना की चीख पूरे घर में गूंज जाती। अरे रुकैया, उठ जा बेशरम, अभी तक सोई पड़ी है रानी साहिबा। चूल्हा जला, बच्चों को स्कूल भेजना है, और हाँ, आज बाजार से सब्जी भी लानी है। फटाफट काम कर, वरना खाना नसीब नहीं होगा। रुकैया डरते डरते उठ जाती। कंपाती ठंड हो या जलाती गर्मी, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं थी। घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, सब कुछ रुकैया के जिम्मे था। और इतना सब करने के बाद उसे मिलता क्या? बस कल की बची हुई सूखी रोटियां, वो भी 2-3। रुखसाना अपने बच्चों को तो परांठे, अंडे, दूध खिलाती, मगर रुकैया के आगे 2 सूखी रोटियां फेंक देती और कहती, ले खा ले। और अल्लाह का शुक्र अदा कर कि छत और खाना तो मिल रहा है, वरना यतीमों को तो कुत्ते भी नहीं पूछते। रुकैया चुपचाप वो रोटियां उठाती, पानी के साथ निगल जाती और आंखों में आंसू भरकर दिल में कहती, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, बस मुझे सब्र दे, थोड़ा और सब्र। रुकैया बहुत ही खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती उसके फटे पुराने कपड़ों और उदास चेहरे के पीछे छिप जाती थी। मोहल्ले की औरतें कहती, अल्लाह ने इस लड़की को बहुत खूब बनाया है, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। कितनी तकलीफ की बात है। रुकैया की एक ख्वाहिश थी, पढ़ाई करना। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर रुखसाना ने उसकी पढ़ाई 10वीं के बाद ही छुड़वा दी थी। लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना? चूल्हा चौका सीखो, यही काम आएगा। वक्त गुजरता गया। अब मोहल्ले वाले बातें करने लगे, अब बहन की शादी करो, बड़ी हो गई है, नाम खराब होगा। यह बात रुखसाना के कानों में पड़ी। उसे परेशानी होने लगी, मगर रुकैया की खुशी की नहीं, बल्कि जहेज की। अगर इसकी शादी करनी पड़ी तो लाखों रुपये का जहेज देना पड़ेगा। सोना, कपड़े, फर्नीचर, सब कुछ। कहां से लाएंगे इतना पैसा? रुखसाना दिन रात इसी फिक्र में डूबी रहती कि कैसे इस लड़की से पीछा छुड़ाया जाए, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। तभी एक दिन उनके घर एक बुढ़िया आई, नाम था शकीला खाला। वो रिश्ते करवाती थी। शकीला खाला ने रुखसाना के कान में जो कहा, उसे रुखसाना की आंखें लालच से चमक उठी। सुनो रुखसाना बेटी, शहर के बहुत बड़े कारोबारी मियां जमील तुम्हारे लिए रिश्ता भेज रहे हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, करोड़ों की दौलत है, बस थोड़े बीमार रहते हैं। उम्र भी हो गई है, कोई 68-70 साल। उनकी बीवी का बरसों पहले इंतकाल हो गया। और सुनो, वो दहेज नहीं मांग रहे, बल्कि लड़की वालों को खुद मेहर में मोटी रकम देने को तैयार हैं। रुखसाना का दिमाग तेजी से काम करने लगा। 68 साल का बूढ़ा, वो भी बीमार, मतलब कुछ ही महीनों में रुकैया विधवा हो जाएगी, लेकिन मेहर की मोटी रकम तो हाथ आ ही जाएगी। खाला, मगर इतने बूढ़े हैं तो कितने दिन जिएंगे? अरे बेटी, डॉक्टर ने तो साफ कह दिया है कि अब ज्यादा से ज्यादा 1 साल। दिल की बीमारी है, शुगर है, बीपी है, बस एक सहारे की तलाश है। रुखसाना के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वाह, ये तो लॉटरी है। रुकैया का पीछा भी छूटेगा, जहेज भी नहीं देना पड़ेगा, और मियां साहब पैसे भी देंगे। परफेक्ट। उसने तुरंत हाँ कर दी। शाम को जब इरफान दुकान से लौटा तो रुखसाना ने उसे सब बताया। इरफान सुनकर सन्न रह गया। क्या कह रही हो रुखसाना? वो अभी सिर्फ 18 साल की है।
एक मासूम बच्ची, और मियां जमील 68 साल के, वो तो उसके दादा की उम्र के हैं। लोग क्या कहेंगे? मैं अपनी बहन का सौदा नहीं कर सकता। अरे वाह, बहन की फिक्र तो बहुत है तुम्हें, तो फिर पूरी उम्र इसे अपनी गर्दन पर लादे रखोगे। आजकल तो बिना लाखों के दहेज के कोई गंजी लड़की को भी नहीं लेता। और मियां साहब क्या दे रहे हैं जानते हो? इतना पैसा कि हम अपना कर्ज उतार सकें, अपनी दुकान बड़ी कर सकें, बच्चों का भविष्य बना सकें। और रुकैया, वो तो महारानी बन जाएगी, कोठी की मालकिन। इरफान कमजोर दिल का इंसान था। रोज रोज के झगड़ों और बीवी के ताने सुन सुनकर वो टूट चुका था। उसने आखिरकार हार मान ली। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन रुकैया को बुलाया गया। रुखसाना ने मिठाई का डिब्बा उसके सामने रखा। खुश हो जा रुकैया, तेरी किस्मत जग गई। तेरी शादी शहर के सबसे अमीर इंसान मियां जमील से होने वाली है। रुकैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मियां जमील का नाम सुना।